आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो आपने कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा, ना सुना ही होगा। आज मैं सूर्यपुत्री तप्ती और सूर्यपुत्र कर्ण की बहन तप्ती, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी कथा बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी आपको वीडियो भेजूंगा वो आपको तत्काल मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आएगा आखिरी में तो लाइक कर दीजिए। सूर्य की पुत्री का नाम तपती था। वह भी सूर्य की जैसे ही ज्योतिषमती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी और तपस्या के कारण तीनों लोकों में तपती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष और किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करे। वे इसके लिए सदा चिंतित रहते थे। उन्हीं दिनों पुरुवंश में राजा ऋषि के पुत्र संवरण बड़े बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे सूर्य भगवान के अच्छे प्रकार से बहुत पूजन करते थे। तब सूर्य देव के मन में भी यह बात आने लगी कि यह राजा मेरी पुत्री के लिए उचित वर है। जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य है, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे उस समय। एक दिन की बात है, संवरण राजा घोड़े पर चढ़कर पर्वत की जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका घोड़ा मर गया। वे पैदल चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसको देखने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन काल में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए थे। वे सब कुछ भूल गए थे और हिल डुल तक नहीं रहे थे। चेत होने पर उन्हें यह निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मत कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और ललायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादलों में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेष्ट हो गए। जब राजा बेहोश हो गए तो तपती धरती पर आई और राजा से बोली, राजन, उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली बोली सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ में हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित है। मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए। इस परतंत्र शरीर में मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन, भक्तवत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंध्या सावित्री की छोटी बहन हूँ। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई और राजा फिर से मूर्छित हो गए। राजा को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री आ गए। उन्होंने राजा को होश में लाया। राजा ने सभी मंत्रियों को वापस लौटा दिया, परंतु एक मंत्री को ही अपने पास रखा और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का मन ही मन ध्यान किया। वशिष्ठ ऋषि ने सब कुछ जान लिया और राजा के लिए वे सूर्य भगवान के पास चले गए और भगवान सूर्य को कहा, भगवान, मैं राजा संवरत के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्जवल यश, धार्मिकता और नीति ज्ञान से परिचित है। मेरे विचार से आपकी कन्या के योग्य पति है। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी कन्या को संवरत के पास भेज दिया। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया।
और विधिपूर्वक पानी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। यही सूर्य कन्या तप्ती राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला, जो कि पांडवों का वंश था। मित्रों, कर्ण सूर्य के पुत्र थे और तप्ती भी सूर्य की पुत्री थी, अर्थात इनका संबंध भाई और बहन का होता है। क्या आपको कर्ण की इस बहन के बारे में कभी पता था? नहीं पता होगा। यह वीडियो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा, इसलिए जानकारी आपको अच्छी लगी है और नहीं लगी है तो इसी प्रकार के नई वीडियो में लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय सनातन या हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।